हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी एंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। फर्स्ट वी डिस्कस मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। जैसा कि कल हमने देखा कि कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस से मेजर किया जाता है, यानी हम डायरेक्ट कंडक्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं मेजरमेंट करना चाहती हूँ कंडक्टेंस का, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रेजिस्टेंस की। और क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही उल्टा ही कंडक्टेंस होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कंडक्टेंस को डिटरमाइन करने की बात करेंगे। नाउ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात है, आयनिक सॉल्यूशन का हमें मेजरमेंट करना है उसकी कंडक्टिविटी का, और कंडक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है? रेजिस्टेंस का मेजर होना। अब आपको जैसा कि मालूम है, कंडक्टर कितने होते हैं? दो तरीके के, या कंडक्टेंस जो होती है वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट हो गया इसमें मेटालिक कंडक्टर, इसी को आप क्या बोलते हैं? हम आयनिक कंडक्टर। और नेक्स्ट जो है, एक होता है आपके पास में मेटालिक के अलावा दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ फिर किया मैंने, इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें आयन्स मूव करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम आयनिक कंडक्टर। और इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हम क्या होता है, मेटल के अंदर कोई भी मेटल की वायर है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस का काम करती है। रेजिस्टेंस को आप ये कॉइल बना दिया जाए तो ये कॉइल की तरह वर्क करती है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? इसकी लेंथ पर और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। आर इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम लेंथ क्या लें, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो सबसे पहले हम मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी सेक्शन में हम आगे देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वर्क करता है। इन केस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, आयनिक सॉल्यूशन है, तो अगर हम उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज काम में ले रहे हैं तो दो तरीके की प्रॉब्लम होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम डीसी करंट का यूज करते हैं, और जब हम आयनिक सॉल्यूशन में डीसी करंट का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? सॉल्यूशन की कंपोजिशन को ही चेंज कर देगा। दूसरी बात कि हम सॉल्यूशन के अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएं कैसे? मेटल के तो दो एंड्स हैं, ये मेटल है, इसके ये दो एंड्स हैं, हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसके पास तो हमारे पास दो एंड है ही नहीं, तो हम इसका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कनेक्ट करें? ये सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स आती है किसके लिए? आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डीसी की जगह क्या यूज कर लेंगे? अल्टरनेटिव करंट, एसी यूज कर लेंगे। और सेकेंड प्रॉब्लम को ओवरकम करना चाहते हैं हम, तो हम यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल को यूज में लेंगे। मीन्स अगर आप मेटालिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तब आप व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। अगर आप आयनिक सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एसी करंट लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में और कंडक्टिविटी सेल का यूज करेंगे। नाउ अब ये कंडक्टिविटी सेल होता क्या है? जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक वेसल लिया, ये वेसल है, सॉल्यूशन को डालने के लिए यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रोड। अब
हमें लेंथ क्या लेनी है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है एल, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या कहलाता है ए। अब ये इलेक्ट्रोड किसके बने हुए, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड बने हुए और फाइन पाउडर उसके ऊपर लगा हुआ है। ये दोनों कनेक्टिंग वायर्स इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से निकली हुई है। मीन्स इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा ए, इसका भी ए। मीन्स आपको ये चीज सेम रखनी है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल। हमें यही फाइंड आउट करना था। हमें दो एंड्स मिल गए, ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हो जाएंगे और ये कंडक्टिविटी सेल की तरह काम आते हैं और इसके बीच में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो फिल कर देंगे। ये वेसल लंबाई में हो सकता है या ये वेसल इस तरीके से भी लिया जा सकता है। ये दोनों प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड है, इनसे कनेक्टिंग वायर्स निकली हुई हैं। ये यहाँ पे प्लैटिनाइज्ड पाउडर होता है इनके ऊपर लगा हुआ। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी स्मॉल एल, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो क्या होगा ए। तो कंडक्टिविटी सेल आप चाहे इस तरीका का ले सकते हैं या फिर इस तरीके से ले सकते हैं। और रेजिस्टेंस of solution can be given by the following equation: R is equal to rho L upon, यहाँ पर L upon A, इसके लिए एक टर्म यूज होगा दैट इज द सेल कांस्टेंट, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा G स्टार। देखिए कंडक्टेंस जो होता है उसे G से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। L अपॉन A ये क्या कहलाता है किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट कहलाता है G स्टार। और G स्टार जैसा कि आपको मालूम है ये क्या हो गया है L अपॉन A। अब यूनिट ऑफ L क्या होगी यहाँ पे सेंटीमीटर, और L स्क्वायर क्या होगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, L इंटू B, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन जो किया जाता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करके डिटरमाइन कर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके L अपॉन A फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ KCl, देखिए अलग अलग कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन जो है नॉन KCl सॉल्यूशन, उसका हम कंसंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं और सेल कांस्टेंट उसका फाइंड आउट कर लिया जाता है। सेल कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है L अपॉन A। जैसे कि आपको बताया अगर ये इलेक्ट्रोड है कोई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पर L। तो L अपॉन A से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं G स्टार, और इसमें सॉल्यूशन किसका भर दिया KCl का, जिसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों ही नोन होते हैं। ये रेजिस्टेंस और कपा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसके इक्वल होता है। अगर सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का नोन हो तो हम उसे किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी कोई भी कंसंट्रेशन हो, हम उसका कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पर 4 तरीके के कंडक्टेंस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं P, Q, R और S। ये R है और ये S है, और ये D डिटेक्टर है जो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। ये AC करंट का कोई भी सोर्स लगा हुआ है। P रेजिस्टेंस R, Q और S ये रेजिस्टेंस है जिसमें हम किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और बाकी दोनों को हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन जो लिया है ये क्या होगा, उसको मैंने वाटर, ये यहाँ पर सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये दोनों प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड, ये L, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया,
कंडक्टिविटी सेल है यहाँ पर, यहाँ वाटर थर्मोस्टेट में रखा है, इसमें वाटर फिल है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन किसका काम कर रहा है, रजिस्टर ए का, आर का काम कर रहा है। ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप है। जब हम मेटालिक कंडक्टर लेते हैं तब यहाँ पर इसी तरीके का रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। जब हमारे पास में आयनिक है तब हम यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल यूज कर रहे हैं और डीसी की जगह एसी करंट का यूज कर रहे हैं। यही सब चीजें इसमें लिखी हुई। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज arrangement in which one resistance is replaced by conductivity cell. Find the electrolytic solution of unknown conductivity. और उसमें जिस भी सोल्यूशन की मुझे कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो वो उस सेल में, कंडक्टिविटी सेल में सोल्यूशन यूज कर लेते हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या मेजरमेंट करें हम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो of a metallic wire a AC power is supplied. क्यों करते हैं, क्योंकि DC current through the conductivity cell leads the electrolysis. The solution taken in the cell means वो जो solution है वो सही नहीं रह पाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, इसलिए हम DC की जगह AC करंट का यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कंस्टिट्यूटेड नोन रेजिस्टेंस कौन है यहाँ पर, P and Q, एंड वेरिएबल कौन है, S, और कौन है कंडक्टिविटी सेल। देखिए यहाँ पर ये S, ये वेरिएबल है, रेजिस्टेंस है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ये P एंड Q यहाँ लिख देती हूँ। P एंड Q क्या हो गई, फिक्स रेजिस्टेंस। ये वेरिएबल है मीन्स मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। S क्या हो गया यहाँ पर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R क्या हो गया यहाँ पर, कंडक्टिविटी सेल। इसमें वो सॉल्यूशन फिल किया करना है जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब देखिए AC सोर्स किया, AC सोर्स में कितनी पावर करनी है, 550 टू 5000 हर्ट्ज तक। देखिए ये साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, इतना ही हमें यूज करना है। 550 से लेके 5K मीन्स 5000 हर्ट्ज तक आप इसको यूज में लेना है। किसके बीच में लगाना है आपको, देखिए A और C के बीच में। यहाँ पे A और C कहाँ है, ये A और ये C, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है। इसके बीच में आपने क्या लगा दिया, AC करंट यूज किया। A suitable detector is connected between the junction BD. अब आप BD के बीच में कौन लगा देंगे, सुटेबल डिटेक्टर लगा देंगे। डिटेक्टर क्या हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, जब आपको साउंड आवाज होनी बंद हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, बल्ब लगा दिया, अब वो करंट फ्लो नहीं हो, हमें ऐसा काम वो डिटेक्टर की तरह काम करेगा। नाउ द वेरिएबल रेजिस्टेंस S is adjusted until the bridge is balanced. Balance का मीनिंग no current is flow. In this condition there is no current flow through the detector. अगर बैलेंस्ड कंडीशन होगी तो देखिए P अपॉन Q, यानी दोनों फर्स्ट दोनों जो है जो फिक्स है उनका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, R अपॉन P अपॉन Q किसके इक्वल हो जाएगा, R अपॉन S। S वेरिएबल है और मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, P की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू मालूम है, S मैं कुछ चेंज कर रही हूँ इसलिए मुझे पता है, तो मुझे R की वैल्यू क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इंटू S। इससे मुझे जो भी कंडक्टिविटी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रही हूँ उसका मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और रेजिस्टेंस मिल गया तो इससे मैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे, देखिए पी क्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आर, जो भी कंडक्टिविटी सेल के अंदर फिल किया हुआ सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस आर है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द नोन रेजिस्टेंस पी एंड क्यू, एंड एस मेजर्ड एस वैल्यू यूजिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में यूज किया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द
रेजिस्टेंस वैल्यू R बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको भी बताया था R कपा इज इक्वल टू G स्टार L अपॉन E। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेल कांस्टेंट है, ये सेल कांस्टेंट में आप किसका डिवाइडेशन कर दो, R का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर कपा आ जाएगा। तो कपा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन R। तो G स्टार नोन है, R मैंने फाइंड आउट कर लिया इससे, तो इससे मैं क्या मालूम कर लूंगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेल मैन्युफैक्चरर। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कौन देता है, सेल के ऊपर लिखी हुई होती है। हायर क्लासेस में इसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो वहां पर ये चीज प्रोवाइडेड होती है। लगभग 1 mkcl के लिए 0.01 सेल कांस्टेंट होता है। Alternative cell constant may be determined by using KCl solution whose concentration and specific conductance are known। हम किसी पर्टिकुलर KCl का यूज करना चाहते हैं या पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं, तो कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मालूम होनी चाहिए, तो उसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करके G स्टार की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जनरली G स्टार की वैल्यू दी हुई होती है, जो भी सेल हम यूज करेंगे अपॉन रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे मुझे कपा की वैल्यू यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस मेजर कर ली जाती है। नाउ टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को 3 तरीके से मेजर किया जाता है। फर्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सेकेंड मोलर कंडक्टिविटी और थर्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल में ये इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मैंने अपने हिसाब से दे दिया। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। किसका बना हुआ होता है, ये प्लेटिनम का बना हुआ होता है या किसी मेटल का भी बना हो सकता है। अगेन इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड, है ना, और ये इसके बीच का डिस्टेंस L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A। तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है कि यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टिविटी है वही क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, डिस्टेंस कितना है, L। इनका डिस्टेंस, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। जब भी हम आयनिक सोल्यूशन करेंगे 2 इलेक्ट्रोड के बीच का सोल्यूशन होगा, 2 इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस होगा, और जब मेटालिक कंडक्टर होता है तो उसमें मेटल की लेंथ ली जाती है। तो जैसा कि आपको मालूम है R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L अपॉन E। R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन E। सबका रिवर्स कर दो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो A अपॉन L। उल्टा कर दिया सबका, तो यहाँ पर 1 अपॉन R क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल दिया हमने, G, और इसे क्या बोल दिया हमने, A, और ये क्या हो गया, A अपॉन L, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं A की वैल्यू क्या कर दूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L की वैल्यू क्या कर दूं 1 सेंटीमीटर, यानी ये L कितना कर दिया, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या होता है, A इंटू L, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स यहाँ पर G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A कपा, या फिर यहाँ पर सही है कंडक्टिविटी इंटू 1 अपॉन 1, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर 1, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। G क्या है यहाँ पर, कंडक्टेंस, और K क्या है यहाँ पर, कपा,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको क्या बोल दिया, कंडक्टिविटी। तो देखिए कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस, दोनों में फर्क है। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर A इंटू एल, इनका वैल्यू कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए यूनिट वॉल्यूम है इलेक्ट्रोड का, तो उसका कंडक्टेंस जो होता है इसे ही हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी बोलते हैं। नाउ फॉर्मूला आपको बता दिया, यहाँ पर G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल, ये हो गया। एक चीज और यहाँ पर जो बार बार यूज हो रही है वो क्या हो रहा है, कपा इज आर इंटू कपा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इसे भी हम यहाँ देख लेते हैं क्या है फॉर्मूला। आपके पास क्या है, G इज इक्वल टू कपा ए अपॉन एल। G क्या होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कपा ए अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एल अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया है आपने, इधर इसको यहाँ पे ले गए, ए को नीचे ले गए, आर को ऊपर, तो कपा इंटू आर। और एल अपॉन ए क्या होता है, जी स्टार इज इक्वल टू कपा इंटू आर। जी स्टार क्या चीज है यहाँ पर, सेल कांस्टेंट, और कपा क्या चीज है यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, या इसी को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। इसके इक्वल हो गया ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। तो आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जी स्टार अपॉन आर, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके बहुत बार काम आने वाला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकंड फॉर्मूला। अब मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ। जब आप यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप इसको इससे ना करके आप किससे मेजर कर ले, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसी को क्या बोला जाता है, कपा। ये किसके इक्वल है, एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर, यानी जी, एल अपॉन ए इंटू जी, एक ही बात है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोह। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोह सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ कपा इज इक्वल टू मोह सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं हम, ये क्या हो गया, मोह सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। और अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो सीमेन सेंटीमीटर इन मीटर इनवर्स। मोह को क्या होता है, सीमेन मीटर इनवर्स, ये क्या होती है, एसआई यूनिट। लेकिन कॉमनली क्या यूज में लेते हैं हम, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए 3 यूनिट बताई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड यूनिट क्या है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, कॉमनली यूज्ड। सबसे ज्यादा जो काम में ली जाती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की या कंडक्टेंस की, वो क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर। और अगर आपसे एसआई यूनिट पूछे तो सीमेन मीटर इनवर्स। ये इसका फॉर्मूला कौन कौन सा, G इज इक्वल टू कपा ए अपॉन एल, और नेक्स्ट यहाँ पर कपा इज इक्वल टू G स्टार अपॉन आर, सेल कांस्टेंट अपॉन
रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे आया ये आपको पता है क्या? नाउ नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सीमेन मीटर इनवर्स। देखिए आपको बहुत बार काम में लेना पड़ेगा सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन आंसर आपसे क्या पूछ रहा है? सीमेन मीटर इनवर्स में। तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सीमेन मीटर इनवर्स में। तो सबसे बड़ी बात 1 मोह इज इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ, बाद में कन्वर्ट करते हैं सभी फॉर्मूले। 1 मोह इज इक्वल टू 1 सीमेन, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड फॉर्मूला क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर और 10⁻⁻2 मीटर। आपको तो क्या चाहिए? सेंटीमीटर इनवर्स चाहिए। इट मीन्स यहां पर क्या लिखना है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1/सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1/100 मीटर के बराबर, यानी 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। ओके, आपको क्या करना है? इसको ऊपर ले जाना है, यानी 100 मीटर इनवर्स या 10⁻2 मीटर इनवर्स। हो गया। अब सारा कन्वर्जन तो आपके पास सामने ही है। जब आप कन्वर्ट करते हैं 1 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, यानी 1/1 सीमेन अपॉन सेंटीमीटर, यानी 10⁻2 1 सीमेन इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 10⁻2 सीमेन मीटर इनवर्स। अगर एक साथ लिखें 10⁻2 सीमेन मीटर इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन कन्वर्जन। यहाँ पे क्या दिया है? ऑल कन्वर्जन। और लर्न, याद करने के लिए। और ये क्या है? कन्वर्जन ऑफ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सीमेन मीटर इनवर्स, या इसकी जगह मोह सेंटीमीटर इनवर्स भी आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, कंडक्टिविटी का, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। अभी आपने देखा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोला जाए या कंडक्टिविटी बोला जाए वो एक ही बात होती है। अब हम दो और तरीके की पढ़ेंगे, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? लैम्डा मोलर है इसलिए मोलर, इस लैम्डा को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। तो इसका बोलेंगे क्या? लैम्डा एम, एम मीन्स मोलर। ओके, क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या ओनली कंडक्टिविटी of 1 molar electrolyte solution is called molar conductivity। देखिए क्या कहना चाहता है, एक डायग्राम बनाते हैं इसमें हम। ये एक बीकर और इस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट फिल हो सकता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि इसका कंसंट्रेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऐड कर रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनिक सॉल्ट ही लेना होता है, दैट इज कॉपर सल्फेट है या सोडियम क्लोराइड है या जिंक क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, जिंक एसिटेट है या कोई और जो आयनिक सॉल्ट हो। इसमें 1 मोल लेना है इलेक्ट्रोलाइट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? VmL। तो इसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी।
इट मीन्स कंडक्टिविटी ऑफ, कंडक्टिविटी वर्ड ही किसके लिए आता है? कंडक्टिविटी वर्ड किसके लिए आता है? जब डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड का वो 1 सेंटीमीटर हो और जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है इलेक्ट्रोड का, ये इलेक्ट्रोड है ना, सेक्शन एरिया इसका, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका लेंथ कितना है? L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A 1, L भी 1 है। A यहाँ पर कितना हो जाए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L कितना हो जाए यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर। तब उसको क्या बोलते हैं हम? जो भी आएगा कंडक्टेंस वो क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा या कंडक्टिविटी होगा। तो कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन, जब 1 ml होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और जब VML होगा और उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल हो तो उसे हम बोल देते हैं लैम्डा m। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा m इज इक्वल टू कपा के, ये कपा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला किसका है? यहाँ पर आपके लैम्डा एम का। किस तरीके से आता है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन कितना होता है? लैम्डा एम। और आपको मालूम है कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन क्या होगा? कपा। और कंडक्टिविटी ऑफ VML सॉल्यूशन कितना बता दिया आपने? लैम्डा एम। अब अगर आप इस कपा से निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? ये कपा इंटू वी, कपा इंटू वी। वी किस में है? ml में। वी यूनिट किस में? ml में है। ये फॉर्मूला किसका हो गया आपके पास? लैम्डा एम का। और आपको मालूम होना चाहिए मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी क्या होता है? N अपॉन V। किस में होता है? लीटर में। अगर आप VML में कैलकुलेट करना चाहते हैं या गिवन है आपके पास में तो आप उसको V लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? V लीटर किसके बराबर हो जाएगा? VML अपॉन 1000 के। नाउ मोलैरिटी M इज इक्वल टू N अपॉन V क्या हो जाएगा? ml में लिखना है और ये 1000 हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? VML। देखिए ये VML कैलकुलेट करना है, तो VML को मैं क्या करूँ? इसको कैलकुलेट करना है तो इसको ट्रांसफर कर दे इस साइड में और M को ट्रांसफर कर दे दूसरी साइड में। तो VML के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में? VML इज इक्वल टू N, तो वैसा का वैसा ही है। कितना है आपके पास N? तो N की जगह आप क्या लिख देंगे? 1 मोल। N की जगह क्या आ गया? 1 मोल। और इसकी जगह क्या आएगा? 1000 है यहाँ पर तो 1000 और मोलैरिटी। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया VML का? 1000 अपॉन M। तो लैम्डा M इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? लैम्डा M इज इक्वल टू क्या हो गया? कपा, इसकी जगह क्या आ गया? 1000 अपॉन मोलैरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लैम्डा M। ये लैम्डा M का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ यही चीज हमने लिखी थी, कैसे डिराइव हुआ इसका डेरिवेशन हमने देखा। मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है? VML में V लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वही क्या कहलाता है? मोलैरिटी। जब हम लीटर को कन्वर्ट करेंगे ml में या ml गिवन हो मुझे तो V लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? VML अपॉन 1000। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी है VML की 1000 अपॉन M। लैम्डा M क्या हो गया इसके अंदर? कपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। नाउ ये इसका हो गया डेरिवेशन।
फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000/m। के क्या है यहाँ पे, कपा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और m यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी। ध्यान रखना मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी है। ओके, ये कैपिटल M है यहाँ पर, स्मॉल m नहीं है, ध्यान रहे। क्या है ये, कैपिटल M, मोलैरिटी है। नाउ यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इसकी यूनिट क्या होगी हमें ये देखना है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर लैम्डा m की यूनिट निकालनी है। तो पीछे वाले नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। लैम्डा m क्या है यहाँ पर, कपा इंटू 1000/मोलैरिटी। कपा की यूनिट क्या होती है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स इंटू 1000/m की वैल्यू क्या होगी, मोल पर लीटर। अब आप देखिए यहाँ पे s सेंटीमीटर इनवर्स है, इंटू 1000 है, लीटर ऊपर चला गया और मोल नीचे आ गया। और अभी आपको पीछे भी बताया, क्या बताया आपको, v ml कैसे निकालते हैं हम, 1000, ये v लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, v ml/1000। नेक्स्ट देख लेते हैं, v लीटर किसके इक्वल होता है, v ml/1000। ml और ये क्या होता है, इक्वल, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है अपॉन 1000। अब मुझे लीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, ये सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये 1000, ये वाला नीचे की तरफ, ये 1000 ऊपर की तरफ है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000 इंटू मोल। तो यहाँ पर 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और आपके पास ये लैम्डा m है, लैम्डा m। तो लैम्डा m की यूनिट क्या हो गई आपके पास, सीमेन, ये सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर, और मोल इनवर्स, इसकी यूनिट क्या हो गई आपके पास, ये सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। अब यहाँ पर अगर आपको मीटर दिया जाए, देखिए क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में क्या है, सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो आपको ध्यान रखना है वो ये, एक तो ये v लीटर इज इक्वल टू, बहुत बार काम आने वाला है, v लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, v ml/1000। कैसे आएगा, v लीटर का मीनिंग क्या है, ml/1000 कर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे ml में गिवन है, और ml और सेंटीमीटर क्यूब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे, क्या है इसका फॉर्मूला, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 cc। रिलेशन है ये, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन में भी काम आता है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें भी काम आएगा, काइनेटिक्स में भी ये बहुत ही यूजफुल है। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 1000 cc। यही चीज अगर मैं मीटर में बात करना चाहूँ तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स 10⁶ ml, इट मीन्स 10⁶ cc। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1000 लीटर। ये सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें ये सभी कभी भी काम आ सकते हैं। ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए, और वॉल्यूम, वॉल्यूम में ये रिलेशनशिप चलता है। और अभी आपने क्या देखा, लैम्डा m इज इक्वल टू सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट है, या इसकी जगह हम सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में। देखिए कैसे, कन्वर्जन ऑफ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स
इंटू सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। और आपको सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन पता है क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁻² मीटर। कैसे, ये आ जाएगा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 1 अपॉन या 10⁻⁻² ही कर लेते हैं, 10⁻⁻² मीटर। ये भी क्या हो गया 10⁻⁻² मीटर, यानी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों ही। इससे मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नाउ यही चीज हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम, कि कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, किसके बीच में कन्वर्जन करना चाह रहे हैं 1 सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स को सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये 1 मोह इज इक्वल टू 1 सीमेन होता है। नाउ आपके पास में क्या है 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सीमेन का तो सीमेन ही है, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो रहा है मीटर में। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻⁻4 सीमेन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ, उल्टा करने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 1 सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो 1/10⁻⁴ क्या हो जाएगा यहाँ पर 10⁴ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो दोनों तरीके का आपको कन्वर्जन दे दिया, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आप जवाब दे दीजिएगा। लैम्डा एम अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और बाद में उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। और क्योंकि कपा की जो कॉमनली यूज यूनिट होती है वो क्या होती है सीमेन पर सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपको ऐसा ही यूनिट पूछी जाए तब आप मीटर इनवर्स लिखेंगे और यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर लगाएंगे। और रिलेशन जो होगा वो आपको बता दिया है कि क्या होता है 1 सीमेन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा लैम्डा इक्यू, या फिर क्या किया जाएगा लैम्डा इक्यू। इक्यू मीन्स इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट में अगर मैं वैलेंस फैक्टर का डिवाइड कर दूं तो मुझे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही काम होगा, इसको बोला जाएगा लैम्डा इक्यू। इक्यू मीन्स इक्विवेलेंट। इसमें देखिए क्या कहते हैं, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी ऑफ, देखिए स्पेसिफिक के साथ में कंडक्टिविटी नहीं आती है, कंडक्टेंस आता है। कंडक्टिविटी बोल दिया जाए या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दिया जाए, बात एक ही है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कपा से। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है 1/ρ को कपा कहते हैं। और कंडक्टिविटी ऑफ VmL अगर सॉल्यूशन है तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं लैम्डा इक्यू। एक डायग्राम बना के डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसमें कि कैसे किया जाता है। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया,
जब मुझे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना होता है तो मुझे इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना लेता होता है 1 मोल, और जब मुझे इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मालूम करनी होती है, फाइंड आउट करना होगा, तो मैं इसमें क्या लूंगी, इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कितना लेंगे इसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे 1 मोल होता है वैसे ही 1 ग्राम होता है। अब 1 मोल क्या चीज है, नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं आपको। देखिए 1 मोल का मीनिंग क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी इलेक्ट्रोलाइट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको तो क्या बोल देंगे हम, 1 मोल। 1 मोल मतलब ये दोनों बराबर होंगे, जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ही आप वेट कर लेंगे। अगर यही चीज पूछी जाए 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ पे अगर मैं NaCl यूज करती हूँ तब यहाँ पर NaCl का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे +1 और -1 का चार्ज है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का वेट कितना है और उसका इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, ग्राम इक्विवेलेंट, और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो 1 मोल बनता है। तो यहाँ पे जो भी मुझे इलेक्ट्रोलाइट लेना है ग्राम इक्विवेलेंट में लेना है, कितना लेना है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कितना है, VmL। जब भी ग्राम इक्विवेलेंट लिया जाता है तो क्या फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V लीटर, और हमारे पास सोल्यूशन क्या है VmL में, और V लीटर और VmL कैसे फाइंड आउट करेंगे, V लीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मुझे ml गिवन है तो अपॉन में क्या कर देंगे 1000। तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मेलिटी N क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन VmL में इंटू 1000। और मुझे क्या चाहिए होगा इसमें VmL, तो VmL को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये नॉर्मेलिटी हो गया, और VmL को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, VmL इधर ट्रांसफर कर दो और नॉर्मेलिटी को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें। तो यानी मेरे पास में VmL किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। तो ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा VmL का, ये आगे मुझे चाहिए होगा इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ VmL सॉल्यूशन क्या होती है, लैम्डा EQ। तो यहाँ पर VmL सॉल्यूशन है और लैम्डा EQ फाइंड आउट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रोलाइट कितना लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगेन जैसे कि आपको मालूम है पहले से, क्या मालूम है, कंडक्टिविटी ऑफ, पहले फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे आप, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कप्पा के। कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है 1 ml, तो आपके पास में कंडक्टिविटी जो होगी उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कप्पा कहते हैं। और पर आपके पास 1 ml सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास कितना है, VmL है। तो VmL सॉल्यूशन के लिए आपके लिए कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ VmL सॉल्यूशन, ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पेंसिल का मूल्य 10 रुपए, तो 10 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 10 × 10 100 रुपए, है ना। तो कपा इंटू V, और मुझे क्या पता है ये किसके बराबर होता है, लैम्डा EQ के। V किस में आपके पास, ml में, तो क्या फॉर्मूला आ गया इसका,
लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, कपा इंटू वी एम एल। अब देखिए वी एम एल का फॉर्मूला आप पहले ही डिराइव कर चुके हैं, क्या होता है वी एम एल, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 अपॉन एम। तो यहाँ पर वी एम एल की जगह आप क्या लिख लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कितना लिया आपने, ये ग्राम इक्विवेलेंट कितना है आपके पास 1, तो आपके पास क्या हो गया 1000 अपॉन एन। तो ये क्या हो गया, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कपा तो है ही इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा नॉर्मेलिटी। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला। यहाँ पे के क्या है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और एन क्या है यहाँ पे नॉर्मेलिटी। अब आप देखिए मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो एम आता है, नॉर्म और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मेलिटी आता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है। तो हम नेक्स्ट इसके यूनिट के बाद हम देखेंगे कि लैम्डा ई क्यू और लैम्डा एम में क्या रिलेशन होता है। नाउ यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट की जाती है। यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू, यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लैम्डा ई क्यू का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, कपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, ये देखिए पीछे नॉर्मेलिटी क्या है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। जैसे मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर होती है, ऐसे नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, कपा की यूनिट क्या होती है, कपा होता है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आपको बताया जब हम ग्राम में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड कर देते हैं, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट में उसके इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट, और इंटू 1000 है ये ग्राम इक्विवेलेंट है पर लीटर। अब ये लीटर क्या करेंगे ऊपर भेज दे, लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है सीमेन सेंटीमीटर -1 इंटू 1000 लीटर अपॉन ग्राम ई क्यू, ग्राम इक्विवेलेंट। और आपको भी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया आपको, इससे जस्ट पहले वाले में पढ़ा, वी लीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वी एम एल अपॉन 1000, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे तो एम एल दिया है, यानी वी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000। अब लीटर की जगह मैं क्या लिख लूं सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1000, तो मेरे पास क्या आ जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, यहीं पे कर देते हैं सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, लीटर को किस में बदलना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, और ये क्या हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या आ गया इसका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1 हो जाएगा। तो लैम्डा ई क्यू की क्या यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू क्या हो गया सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट का -1 इनवर्स हो गया। ये किसकी यूनिट हो गई है आपके पास में लैम्डा ई क्यू की, ये यूनिट हो गई। अब आपके पास लैम्डा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1 है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, कन्वर्जन ऑफ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट या पर ग्राम इक्विवेलेंट, इसको किस में कन्वर्ट कर दे इनटू सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये अभी हमने डिराइव किया था पहले, डायरेक्ट इसका यूज करेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1 इज इक्वल टू 10⁻⁻4 सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। बहुत सिंपल है,
इसका डेरिवेशन, ये इसका रिलेशन हो जाएगा। सीमेन और मोह इक्वल होता है, तो सीमेन की जगह मोह का भी यूज किया जाता है। लेकिन अगर एसआई यूनिट पूछी जाए तो ये एसआई यूनिट आपको यूज में लेनी है। कौन सी? सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट -1। अब सबसे सिंपल जो बात है वो देखते हैं। क्या बात है इसमें? लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू। फॉर्मूला किसका लिखते हैं? लैम्डा ई क्यू का। क्या लिखेंगे? कपा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी क्या होती है यहाँ पर? वेट ऑफ, ये लिखा ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई क्या हो गया? 1000 अपॉन VmL। ये होता है ना, अगर मैं लीटर में लेना चाहूं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अपॉन V लीटर, 1 अपॉन V लीटर। और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन VF। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वैलेंसी फैक्टर VF इनटू क्या हो गया? 1 अपॉन V लीटर। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VF, अगर मैं VF को यहाँ भेज दूं तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? मोलैरिटी का। या सिंपल अगर मैं बात करूं, N इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू VF अपॉन V लीटर। तो ये जो चीज होती है वो क्या होता है? मोलैरिटी। N इज इक्वल टू क्या हो गया? M इंटू VF, वैलेंसी फैक्टर। फॉर्मूला पुट किया, लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो गया? K इंटू 1000 अपॉन M इंटू VF। नॉर्मेलिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया? M इंटू VF। तो अब आप देखिए क्या हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो गया? लैम्डा M। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा M अपॉन VF, वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर किसी भी आयन के लिए क्या होता है? उस पर प्रेजेंट चार्ज होता है। तो लास्ट फॉर्मूला क्या लिख देते हैं? लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा M अपॉन वैलेंसी फैक्टर VF। या फिर लैम्डा M इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा EQ इंटू VF। ये दोनों ही फॉर्मूले आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। लैम्डा EQ इज इक्वल टू लैम्डा M अपॉन VF। VF लिख देते हैं क्या है? फॉर एनी आयन इट्स चार्ज विदाउट साइन। जैसे मैंने बोला Na पॉजिटिव, तो VF कितना हो जाएगा? +1, +1 नहीं 1। और अगर मैंने बोला Cl माइनस, तो VF कितना हो जाएगा? 1। चार्ज नहीं लेना है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड इसका यूज करना है। उसका जो प्लस या माइनस है वो साइन यूज नहीं करना। तो VF क्या होगा? उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे SO4 -2 है, तो इसका VF कितना हो जाएगा? 2। इक्विवेलेंट वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे VF से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा M की वैल्यू आ जाएगी। इससे नेक्स्ट हम कोलराश लॉ पढ़ेंगे, या इस पर हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे कि लैम्डा M, लैम्डा EQ और कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।